इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है? कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा है। गला चुन्नी चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी नहीं, हम साथ थे नहीं, आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में जाने को तैयार हूं। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, यार आपने सब काट दिया। इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर की लेडी, उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है? कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा है। गला चुन्नी चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी नहीं, हम साथ थे नहीं, आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में जाने को तैयार हूं। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, यार आपने सब काट दिया। इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर की लेडी, उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर। दरअसल ये वाकया हुआ है गाजियाबाद में। आपने देखा किस तरह से पति पत्नी कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी मकान मालकिन को मार डाला और फिर सूटकेस में पैक कर दिया। क्या सिर्फ यही वजह थी? 6 महीने का किराया था, करीब 90,000 रुपए। वो जो ये दोनों आरोपी हैं, पति पत्नी नहीं दे रहे थे। पति को किडनी की प्रॉब्लम बताई जा रही है और आजकल कोई काम धंधा नहीं कर रहा था वो, यानी अजय जो आरोपी है, और मानसिक दबाव में था। बार बार दीपशिखा उससे किराया मांग रही थी, वो किराया नहीं दे रहा था। और आप सोचिए, ये साजिश उन्होंने रची, उसको बुलाया और इस तरह से मार डाला। क्या यही वजह है या फिर कोई और भी वजह है? या आप आगे इस मामले में क्या कहना है परिवार का, क्या कहना है पुलिस का, पूरा माजरा सुनिए। ये बोले ऐसे घूम रहे हैं मजे से, मतलब आराम से खा पी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो जब देखा न, तलाशी ली, उस कमरे की लाइट हटा रखी थी, अंधेरा कर रखा जिस कमरे में उसको रखा हुआ था, कि मिनी ने उसको बंद कर दिया, तो उन्होंने जल्दबाजी में सूटकेस रख दिया बेड के अंदर। और फिर जब कह रहे सारा कम घर ढूंढ लिया, करे एक बार ये बेड और खोल के देखते हैं, वही बैठा हुआ था। कह तू उठ यहाँ से, हम देखते हैं यहाँ पे। और देखा तो उसके अंदर बॉडी छुपा रखी थी, सूटकेस के अंदर पूरा। उसको मार के पहले फिर पूछा कैसे, पहले कुकर से सिर पे उसे मारा है और फिर उसका गला घोटा, उसके बाद फिर चाकू से काट दिया उसको गले को। भागने की प्लानिंग थी। लेके जा रही थी, ऑटो खड़ा था नीचे, वो तो उसने मिनी ने देख लिया, मेड ने उनकी ने, कह रही कहीं नहीं ले जाना, सूटकेस लेके अंदर चल। क्या लगता है? मैं उसकी फ्रेंड हूँ, बहुत बेस्ट फ्रेंड है हमारी वो। हम तो 10 साल से एक साथ ही रह रहे हैं यहीं पे ऊपर नीचे। बताया था उन्होंने कभी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। पर 2-3 दिन पहले तो मुझे बुलाया उसने नीचे, रात को 1.5-2 घंटा बैठ के गई हूँ, तो मुझसे कह रही आज मेरी लड़ाई होगी किराएदारों से। मैं क्यों? कह रही किराया नहीं दे रहे दीदी वो तो। मैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, पहले ठीक हो जाओ फिर लेना किराया। तो जहाँ इतने दिन हो गए, थोड़े दिन और सही। और पता नहीं चला, कल बता के भी नहीं गई वो। अगर फोन कर देती तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाती साथ में। पता नहीं चला कब चली गई वो, मुझे नहीं मालूम क्या करते थे। बहुत गलत हुआ, छोड़ना मत उसको। मेरी बच्ची को बहुत बेरहमी से मारा उसने, बहुत बेरहमी से, बहुत ही बेरहमी से मारा। पहले गला घोटा, फिर कुकर का ढक्कन मारा, फिर सूटकेस में बंद कर दिया मेरी लाडो को। क्या प्लान था, क्या लग रहा है, क्या प्लान था? पहले से ही प्लान होगा उनका, तभी तो उन्होंने फोन करके बुलाया कि पैसे ले जाओ। फोन करके बुलाया गया था, पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ। कितने महीने का किराया बचा हुआ था? 90,000 रुपए थे उनपे, 90,000 पूरे। अरे ऐसे ही चले जाते, रात को भाग जाते, हमें तो पैसे की जरूरत ना आती। हमारी बच्ची को क्यों मारा, किस लिए? हमारे तो घर ही उजाड़ दिया। क्या चाहते हैं वो आप? सजा चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरी बच्ची मरी ऐसे ही उन्हें मारे। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ। कब से रह रहे थे किराए पर? किराए पे तो, किराए पे ऐसे रह रहे थे वो 6-7-8 महीने से। इससे पहले भी कभी कोई लड़ाई वगैरह हुई, कोई बातचीत? ये मेरी बच्ची ने नहीं बताया मुझे, ये नहीं बताया कि कभी लड़ाई हुई है मेरी या नहीं हुई है। शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में
जो एक महिला के साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। एक सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी का नाम है ओरा कायमेरा, उसके अंदर एक वारदात को अंजाम दिया जाता है और एक कपल इसे मिलकर अंजाम देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें अपडेट अब तक सामने आ चुके हैं। शव भी बरामद कर लिया गया है और जो इसका रीज़न है, मुख्य कारण है, वो भी सामने आ चुका है। यहाँ पर एक मकान मालकिन का कत्ल किया गया है। मकान मालकिन का कत्ल किया गया है तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि पैसों का मुद्दा है, किराए का मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा कब इतना बड़ा बन गया कि एक कत्ल करने की दिमाग में एक आइडिया आ जाता है इस कपल के, और वो कत्ल को अंजाम दे भी देते हैं, इस वारदात को अंजाम दे भी दिया जाता है। लेकिन किस बेरहमी से इस कत्ल को अंजाम दिया गया, किस प्लानिंग से अंजाम दिया गया, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी भयानक है। और लगता है कि हमारे जो आसपास के इलाके हैं उनमें जो ऐसी साजिश हैं, जो ऐसी वारदात हैं, वो दिन प्रतिदिन अब बढ़ती हुई जा रही हैं। एक सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है कि उस सोसाइटी में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके लिए एक कत्ल करना इतना आसान था। तो इसी सोसाइटी में ये पूरा कत्ल हुआ है। राजनगर एक्सटेंशन एक अच्छा इलाका है और वहाँ की ये अच्छी सोसाइटी है जिसका नाम ओरा कायमेरा है। इस सोसाइटी में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। सोसाइटी में एक कपल रहता है जिनका नाम है अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता। ये इन दोनों की तस्वीर है। ये कपल है और ये एक किराए के कमरे में, एक फ्लैट में रहता था जो इस सोसाइटी के अंदर है। और उसके बाद जो इन लोगों ने इस महिला के साथ किया वो बड़ा भयानक था। इस कपल ने 5 से 6 महीने का किराया इस मकान मालकिन को नहीं दिया था। दोनों को लगभग 90,000 रुपए देने थे जो ये लोग नहीं दे रहे थे। जाहिर सी बात है, मुद्दा पैसों का था और जायज चीज की मांग की जा रही थी। मकान मालकिन का हक है कि वो अपने उस फ्लैट का किराया ले जो उसने उस कपल को दे रखा है, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे थे। इस घर की मालकिन का नाम है दीपशिका शर्मा। दीपशिका के साथ जो इन दोनों ने किया उसका जो गम है वो इनके चेहरे पर तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। इन दोनों का कबूलनामा है, कबूल किया है कि इन दोनों ने मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया है। जब दीपशिका अपने घर से निकली थी तो वो किराया लेने के लिए इन दोनों के घर पर, इन फ्लैट पर पहुंचती है। वो इस सोसाइटी में एंटर करती है, फ्लैट में भी एंटर करती है। सीसीटीवी में बराबर ये देखा जाता है। लेकिन फिर दीपशिका बाहर निकलती हुई नजर नहीं आती है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने मिलकर दीपशिका शर्मा की हत्या कर दी थी। अब कबूलनामा इन लोगों ने क्या किया है वो सुनिए। जब इन दोनों से पूछा गया कि ये कत्ल को अंजाम कैसे दिया गया, क्यों मारा गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, तो पति कहता है कि कत्ल उसने किया है और इसमें उसकी पत्नी का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन पत्नी वहीं पर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपना ये पूरा इल्जाम अपने सर पर मत लीजिए, हम दोनों ने मिलकर इस कत्लेआम को अंजाम दिया है। जब उनसे पूछा गया कैसे मारा तो बताया कि गला घोट कर मारा है, हम दोनों ने मिलकर मारा है। तो ये दोनों लोग कहते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने दीपशिका का गला घोटा, उसे मारा और घर के ही अंदर शव को छिपा दिया। अपने ही घर के कमरे में एक लाल रंग के सूटकेस के अंदर जैसे तैसे मोड़ तोड़कर उन्होंने दीपशिका का शव उस सूटकेस में फिट कर दिया और उसके बाद उसे बेड के अंदर रख दिया। शव के टुकड़े नहीं किए गए हैं और उसे सूटकेस में जैसे तैसे रखा गया है। आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सोसाइटी के लोगों ने उन्हें ऐन वक्त पर पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता को हिरासत में ले लिया। सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब वहां पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए कितना स्कैरी होगा ये सोचना कि जो फ्लैट वहां पर मौजूद है उसके अंदर एक कपल ने एक महिला का कत्ल किया है। जो आसपास के लोग हैं उन्हें नींद कैसे आएगी ये सोचकर कि उनकी सोसाइटी में बराबर वाले फ्लैट में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। किराए का विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये नहीं पता था। अब ऐसे में दीपशिका की मां, जिनका कत्ल किया गया है, उनकी मां का, जो दीपशिका की मां है, उनका क्या कहना है उनकी बेटी की मौत पर, तो वो सुनिए। मां ने जो पहली मांग की है वो ये है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से उनकी बेटी को मारा है वैसी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बेरहमी से मारा गया, पहले उस पर कुकर से वार किया गया, उसके बाद उसका गला घोटा गया और उसके बाद उसे सूटकेस में रखकर उसके घर के अंदर ही रख दिया गया। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ पहले से प्लान था। वो इसलिए क्योंकि आरोपियों ने खुद दीपशिका को फोन करके घर पर बुलाया था, कहा था कि वो आकर अपने पैसे ले जाए, किराए के पैसे ले जाए। दोनों को करीबन 90,000 रुपए देने थे। तब दीपशिका वहां पर पहुंचती है और उसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, सोची समझी साजिश भी हो सकती है क्योंकि फोन करके स्पेशली बुलाया गया कि वो पैसे ले ले। अब आरोपियों ने क्या कबूल किया है वो सुनिए। आरोप जो उन्होंने कबूल किया है उसके बाद उन्होंने कुछ आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि मकान मालकिन उन्हें टॉर्चर करती थी। महिला ने, जो महिला आरोपी है, उसने आरोप लगाया है
कि वो कहीं जाती थी, बाजार जाती थी तो महिला उनके साथ चली जाती थी, हमें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, हम परेशान रहते थे। ये तमाम आरोप इन आरोपियों ने उस महिला पर लगाए हैं जिसकी इन्होंने जान ले ली है। तो ये जो पूरा मामला है, फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल ही रही है। आरोपियों ने शायद इस बात का फायदा उठाया है कि ये महिला अकेली रहती थी। अकेली इसलिए क्योंकि ये जो महिला के पति हैं उमेश, वो फरीदाबाद रहते हैं, वहां पर काम करते हैं और वीकेंड पर आमतौर पर आया करते हैं। तो शायद इन आरोपियों ने ये सोचा कि महिला का कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुरंत देखने नहीं आएगा कि महिला कहाँ है। इस वजह से हो सकता है कि इन लोगों ने ये प्लानिंग की हो और इस पूरे मामले को, वारदात को अंजाम दिया हो। हुआ ये कि पहले 17 तारीख को यानी कि कल महिला के पास 4 बजे ये महिला अपने घर से निकलती है और इस फ्लैट पर पहुंचती है। वो खुद ही जाती है किराया लेने, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं तो वापस अपने घर आ जाती है। फिर ये बताया जाता है कि 9 बजे कपल महिला को फोन करता है और उसके बाद उसे बुलाता है पैसे लेने के लिए, क्योंकि उसी वक्त की बात है जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। दीपशिका के पति फरीदाबाद रहते हैं, वीकेंड पर आते जाते हैं। हो सकता है इस वजह का, इस चीज का इन लोगों ने फायदा उठाया कि उसके पति यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं आएगा, पूछने वाला नहीं आएगा और हम कहीं ना कहीं शव को गायब कर देंगे, जो आमतौर पर किसी भी वारदात में होता है, जहां पर सूटकेस में शव को रखकर कहीं ऐसी जगह पर फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि किसी को पता ना चले। हालांकि तमाम चीजें सामने आ ही जाती है। अब दीपशिका की एक सहेली है, उनके बाइट के मुताबिक जो उन्होंने कहा है वो सुनिए। दीपशिका की एक मेड है मिनी, वो उस वक्त उस फ्लैट पर पहुंचती है जहां पर दीपशिका गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वो वहीं पर जा रही है। तो क्योंकि उसे लौटने में काफी दीपशिका को देर हो जाती है, तो मिनी उस फ्लैट पर पहुंचती है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो ये जो ये कपल है, ये एक सूटकेस को लेकर वहां से कहीं लिफ्ट में जा रहे होते हैं और शायद वो सूटकेस को लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिनी इतने ही वहां पर पहुंचती है, तब ये लोग घबरा जाते हैं और फिर ये वापस अपने घर में घुस जाते हैं और फिर उस सूटकेस को जल्दबाजी में उस बेड के अंदर छिपा देते हैं। मिनी को उस वक्त शक होता है और शक के जरिए वो सोसाइटी में लोगों को इकट्ठा करती है। सोसाइटी के लोग इन दोनों कपल को भागने से रोक लेते हैं। इतने में ही वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस इन दोनों को हिरासत में ले लेती है। तो कहीं ना कहीं मिनी ने जो उस वक्त करके दिखाया, जो उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि हो सकता है इन लोगों ने उसकी मालकिन के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे कपल पर शक होता है, तो वो ये कदम उठाती है और उसकी डर की वजह से ये दोनों कपल वहां पर अपने घर के अंदर दोबारा से घुस जाते, क्योंकि एक बार शायद वो घर से निकल जाते तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता। हालांकि पकड़े तो वो एक दिन जाते, लेकिन इतनी जल्दी चीजें सामने नहीं आ पाती। फिलहाल इस मामले में जितनी भी अपडेट्स हैं वो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। पुलिस की इन दोनों से पूछताछ होनी बाकी है। क्या पूछताछ में लोग और चीजें बताते हैं उस पर भी खुलासा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।
इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा है, गला चुन्नी से। चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने मैं किया। साथ थी, नहीं हम साथ थे, नहीं आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, यार हाथ सब काट दिए। इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर की लेडी, उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा है, गला चुन्नी से। चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने मैं किया। साथ थी, नहीं हम साथ थे, नहीं आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, यार हाथ सब काट दिए। इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर की लेडी, उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर। दरअसल ये वाकया हुआ है गाजियाबाद में। आपने देखा किस तरह से पति पत्नी कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी मकान मालकिन को मार डाला और फिर सूटकेस में पैक कर दिया। क्या सिर्फ यही वजह थी? 6 महीने का किराया था, करीब 90,000 रुपए। वो जो ये दोनों आरोपी हैं, पति पत्नी नहीं दे रहे थे। पति को किडनी की प्रॉब्लम बताई जा रही है और आजकल कोई काम धंधा नहीं कर रहा था वो, यानी अजय जो आरोपी है, और मानसिक दबाव में था। बार बार दीपशिखा उससे किराया मांग रही थी, वो किराया नहीं दे रहा था। और आप सोचिए, ये साजिश उन्होंने रची, उसको बुलाया और इस तरह से मार डाला। क्या यही वजह है या फिर कोई और भी वजह है? या आप आगे इस मामले में क्या कहना है परिवार का, क्या कहना है पुलिस का, पूरा माजरा सुनिए। ये बोले रहे ऐसे घूम रहे हैं मजे से, मतलब आराम से खा पी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो जब देखा तलाशी ली, उस कमरे की लाइट हटा रखी थी, अंधेरा कर रखा जिस कमरे में उसको रखा हुआ था, क्योंकि मिनी ने उसको बंद कर दिया तो उन्होंने जल्दबाजी में सूटकेस रख दिया बेड के अंदर। और फिर जब कह रहे सारा कम घर ढूंढ लिया, करे एक बार ये बेड और खोल के देखते हैं, वहीं बैठा हुआ था। कह तू उठ यहाँ से, हम देखते हैं यहाँ पे। और देखा तो उसके अंदर बॉडी छुपा रखी थी, सूटकेस के अंदर पूरा। उसको मार के पहले फिर पूछा कैसे, पहले कुकर से सिर पे उसे मारा है और फिर उसका गला घोटा, उसके बाद फिर चाकू से काट दिया उसको गले को। भागने की प्लानिंग थी, लेके जा रही थी, ऑटो खड़ा था नीचे, वो तो उसने मिनी ने देख लिया, मेड ने उनकी ने, कह रही कहीं नहीं ले जाना, सूटकेस लेके अंदर चल। अभी इनकी दीपशिखा क्या लगता है? मैं उसकी फ्रेंड हूँ, बहुत बेस्ट फ्रेंड है हमारी वो। हम तो 10 साल से एक साथ ही रह रहे हैं यहीं पे ऊपर नीचे। बताया था उन्होंने कभी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। पर 2-3 दिन पहले तो मुझे बुलाया उसने नीचे, रात को 1.5-2 घंटा बैठ के गई हूँ। तो मुझसे कह रही आज मेरी लड़ाई होगी किराएदारों से। मैं क्यों? कह रही किराया नहीं दे रहे दीदी, वो तो मैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ठीक हो जाओ फिर लेना किराया। तो जहाँ इतने दिन हो गए, थोड़े दिन और सही। और पता नहीं चला, कल बता के भी नहीं गई वो। अगर फोन कर देती तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाती साथ में। पता नहीं चला कब चली गई वो, मुझे नहीं मालूम क्या करते थे। बहुत गलत हुआ, छोड़ना मत उसको, मेरी बच्ची को बहुत बेरहमी से मारा उसने, बहुत बेरहमी से, बहुत ही बेरहमी से मारा। पहले गला घोटा, फिर कुकर का ढक्कन मारा, फिर सूटकेस में बंद कर दिया मेरी लाडो को। जी क्या प्लान था, क्या लग रहा है, क्या प्लान था? पहले से ही प्लान होगा उनका, तभी तो उन्होंने फोन करके बुलाया कि पैसे ले जाओ। फोन करके बुलाया गया था, पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ। कितने महीने का किराया बचा हुआ था? 90,000 रुपए थे उनपे, 90,000 पूरे। अरे ऐसे ही चले जाते, रात को भाग जाते, हमें तो पैसे की जरूरत ना आती। हमारी बच्ची को क्यों मारा, किस लिए? हमारे तो घर ही उजाड़ दिया। क्या चाहते हैं वो आप? सजा चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरी बच्ची मरी ऐसे ही उन्हें मारे। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ। कब से रह रहे थे किराए पर? किराए पे तो किराए पे ऐसे रह रहे थे वो 6-7-8 महीने से। इससे पहले भी कभी कोई लड़ाई वगैरह हुई, कोई बातचीत? ये मेरी बच्ची ने नहीं बताया मुझे, ये नहीं बताया कि कभी लड़ाई हुई है मेरी या नहीं हुई है।